हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट नंबर 16 और ये 10 अगस्त का वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर लिया गया है परमाणु और अणु, इससे पहले भी इसका वर्कशीट कर चुके हैं और इसमें जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इसके बारे में पहले कुछ दे दिया गया है तो इसको हम पढ़ के समझेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन नहीं, इसमें कई एक क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, तो इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बारे में जो दिया गया है उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको वीडियो उपलब्ध हो सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जिज्ञासा दीदी परमाणुकता क्या होती है, यानी परमाणुकता के बारे में हम पर समझना है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है, ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिक के अणुओं को निर्माण करते हैं। यानी परमाणुकता कहने का मतलब है कि अगर जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्व आपस में मिलकर एक अणुओं को निर्माण करती है, अणु बनाती है, और अगर जो भिन्न भिन्न तत्व है, अलग अलग तत्व मिलकर यानी यौगिक बनाती है, उसके अंदर जो भी अणु निर्माण करती है उसको हम परमाणुकता कहते हैं। उसकी जितनी संख्या होती है उसको परमाणुकता कहते हैं। इसका देखिए सिंपल सी डिफाइन यहाँ दे दिया गया है, किसी तत्व यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या, ये याद रखें, कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जाम्पल में कि जैसे ऑक्सीजन गैस के अणु O2, ऑक्सीजन गैस को हम क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ हो गया, तत्व हो गया तो ऑक्सीजन O बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस का बात किया जाए तो O2 बोलते हैं, ठीक है। तो O2 में ऑक्सीजन की 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई या द्विपरमाणु कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, जल के बारे में बोला गया, जल के अणु में जल का सूत्र होता है H2O में 2 हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है तो 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो कुल मिला के ये 3 हो गया। तो इसको हम कहेंगे कुल 3 परमाणु होते हैं, तो इसका परमाणुकता हो गया 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है, दीदी वैज्ञानिक किसी रासायनिक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बता रहे हैं, ज्ञान व रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उसके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परमाणु की संख्याओं का अनुपात 1:2 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेबल में दिया गया है तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन, इसी में जो कार्बन है और उसका ऑक्सीजन है उसी का रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान अनुपात का मतलब इसका द्रव्यमान अनुपात निकाला जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ देखिए, कार्बन की मात्रा कितनी है, 1 है, तो इसका हो जाएगा 12, इसका भार ही होता है 12, ठीक है। और यहाँ पर इसका अगर जो बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर संख्या 2 है, और इसका जो द्रव्यमान होता है 2 × 16 यानी 16 इसका द्रव्यमान होता है। तो ये 32 में जब इसको हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा चलेगा 3:8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड में है परमाणु द्रव्यमान, यानी इसका जो ओरिजिनल जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 कार्बन का होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है। तो दोनों का रेशियो जब निकालेंगे, इसको देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 × 16 यानी यही दिया हुआ है 3:4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए बी क्या है, ए बी उसकी यानी परमाणु की संख्या निकाला जा रहा है कि इसमें इसकी संख्या तो कैसे, इसको निकालने के लिए हम ए में बी से डिवाइड कर देंगे, यानी परमाणु अनुपात यानी द्रव्यमान अनुपात में हम परमाणु के द्रव्यमान अनुपात क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सिंपल सी अच्छा से बताया गया, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान अनुपात कितना है तो 3 है, और यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन का द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान कितना है 3 है, यहाँ पर रेशियो में जो आया उसी से डिवाइड कर देगा तो ये 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 है, और यहाँ पर देखिए उसके परमाणु अनुपात द्रव्यमान अनुपात 4 है, तो 8 में 4 से डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगले बॉक्स में बात किया गया परमाणु संख्याओं का अनुपात, यानी इसमें संख्या कितनी है, कितनी संख्या है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो उसी का संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर तो डायरेक्ट 1:2 आ गया, हो सकता है कि किसी की संख्या ज़्यादा और कम रहे तो रेशियो अलग अलग आएगा, कोई जरूरी नहीं कि उसी का संख्या यहाँ पर आ जाएगा, नहीं। अब देखिए परमाणुओं की संख्या, तो ये डायरेक्ट जितनी संख्या है उसकी ये 1 और 2 लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, यानी उसके अंदर, उस यौगिक के अंदर या उस तत्व के अंदर
उसमें जितने भी मात्रा में परमाणु होता है उसका सारा का ऐड जब करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, या तो अणु या आणविक द्रव्यमान निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी, यहाँ पर देखिए एक टेबल में दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको ये बॉक्स में देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन यानी पहला में देखिए ऑक्सीजन की भार जो होता है यानी द्रव्यमान जो होता है 16 होता है, यानी 16 यू तो पहले ही इससे पहले वाले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान को यू से मेजर करते हैं, एसआई यूनिट यू होता है इसका। कार्बन 12 होता है, सल्फर 32 होता है द्रव्यमान, हाइड्रोजन की द्रव्यमान 1 होता है, सोडियम का 23 होता है, यानी जिसका भी होता है दुगना से अधिक होता है, या तो दुगना होगा या तो दुगना से अधिक। लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र है जो एक ही होता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम होता है। ठीक है, कॉपर का 63.5 यू है। पोटेशियम यानी यहाँ पर पोटेशियम नहीं यानी फास्फोरस जो है यहाँ पर 31 यू हो गया। यहाँ पर क्लोरीन 35.5 यू और नाइट्रोजन 14 हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकाला जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 1 में हम इसकी भार से मल्टीप्लाई कर दें यानी द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान कार्बन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 12, तो 12 से ये दिया हुआ नहीं, ये हर समय यही होता है। ठीक है, इसको आद करके रखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 × 16 यानी ऑक्सीजन की द्रव्यमान कितना है, तो ये 16 है, तो 16 से आपस में ऐड करेंगे, ये 12 32 तो 34 यू हो जाएगा। अगर जो उसी तरह से जल का निकाले तो जल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का भार कितना होता है यानी द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो 1 × 16, तो आपस में ये ऐड करेंगे तो ये 18 यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड के आणविक द्रव्यमान निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो अमोनिया में यानी नाइट्रोजन N4 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए भार दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। फिर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो 4 × 1 यानी इसका हाइड्रोजन की भार होता है यानी द्रव्यमान होता है 1, तो वो मल्टीप्लाई करके फिर प्लस क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो 1 ले लिया गया है, और इसका जो द्रव्यमान है ये 35 पॉइंट, यहाँ पर देख रहे होंगे कहाँ पे है, यहाँ पर देख रहे हो क्लोरीन का 35.5 यू होता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में सारा ऐड होगा तो 53.5 यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नमक का निकाला गया यानी NaCl का। यहाँ पर नमक में सोडियम कितनी है, तो 1, सोडियम का भार होता है 23, तो 23 मल्टीप्लाई कर दिया गया, और यहाँ क्लोरीन 1 आया हुआ है, तो 1 यानी प्लस करके ये 35 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये टोटल यानी सोडियम क्लोराइड का होता है आणविक द्रव्यमान 58.5 यू। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको हम चलिए कॉपी पे समझाते हैं, नोटबुक पे समझाते हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणुकता किसे कहते हैं, इन रसायनों की परमाणुकता बताएं। और यहाँ पर CuSO4 HCl SH S8 NaCl व H2CO3 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले इसमें परमाणुकता किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ से देखिए, किसी तत्व यौगिक या पदार्थ के अणुओं में कुल परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका परमाणुकता का। यहाँ पर देखेंगे आप इसका यानी CuSO4 का हमें निकालना है क्या, इसका परमाणुकता निकालना है कि कितनी होती है। तो एक एक करके, कॉपर का कितना है संख्या, यहाँ पर 1 है, सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो ये सारा ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा परमाणुकता आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से HCl का अगर जो हम निकालें तो HCl में H की मात्रा कितनी है यानी संख्या कितनी है, तो 1 है, और Cl में Cl की संख्या कितनी है, तो 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका परमाणुकता यानी HCl की परमाणुकता कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं SO2 का। अब देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं किसकी परमाणुकता 8 यानी ये डायरेक्ट सल्फर कितना है 8 आया हुआ है। ठीक है, 8 है उसका, तो इसकी परमाणुकता कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। NaCl यहाँ पर देख रहे हैं, NaCl की मात्रा कितनी यानी संख्या कितनी है, 1 है, और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका परमाणुकता यानी NaCl की दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परमाणुकता 2 हो गया। उसी तरह से H2 यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, H2CO3 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है, सॉरी यहाँ पर जो लिखा गया है गलत है, ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो ये 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2, और कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो 3, तो 2 3
दो एक तीन चार, तीन हो गया और तीन छह, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो इसका परमाणुकता 6 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर में, क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित करिए। यानी ये जल अणु में इसकी परमाणु की संख्या, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि इसका अनुपात 1:8 है, द्रव्यमान अनुपात है। ठीक है, और इसका पूछ रहा है कि परमाणु की संख्या निकालना है। यानी तो हमें क्या है, यहाँ पर जब दे दिया गया है कि 1:, इसमें जल में ये 1:8 है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, इसकी परमाणु संख्या से आनी, जैसे वहां ए में क्या करते थे, बी से डिवाइड करते थे, तो वहां आ गया था, उसी अनुरूप यहां भी करना है। तो इसकी संख्या, अगर जो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यहां पर 1 हो गया, और इसकी भार कितनी होती है, 1। ठीक है, यानी द्रव्यमान, तो इससे डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर जो हम निकालेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, अगर जो इसका अनुपात निकाले तो ऑक्सीजन से बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात 8, तो 8 में हम उसके द्रव्यमान से भाग देंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का, तो 16 होता है। तो इसको अगर काटे तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 वर्ग, ये कितने मरते में, 2 मरते में। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा अनुपात 1/, यानी 1:2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बात करें यहाँ से इसका देखें तो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो गया। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तीसरे में। तीसरा में पूछा जा रहा है आपका, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान प्रकलित करिए। यानी यहाँ NaCl और CuSO4 और H2CO3 और वह H2O। तो इसका देखिए सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए, बॉक्सेस जो दिया गया था उसमें उसका हमें याद होना चाहिए पूरी तरह से, तभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसको क्या करते थे, सारा यानी जितने भी परमाणु था उसका नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम का कितने संख्या है, 1 है, तो 1 में सोडियम का भार कितना होता है, देखिए 23 होता है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और प्लस लगा देंगे, प्लस का साइन। और फिर है क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है, और क्लोरीन का भार कितना है, यानी द्रव्यमान कितना होता है, तो 35.5 होता है, तो 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 35 अगर जो ऐड करते हैं तो ये 58.5 आ जाएगा, और ये यू में आएगा। ठीक है, 5 ये यू में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए CuSO4, Cu की संख्या कितनी है, तो 1 है। ठीक है, यानी कॉपर की संख्या 1 है, और इसकी कॉपर की जो भार होता है यानी द्रव्यमान होता है 63.5 होता है, तो 63 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 63.5। फिर प्लस सल्फर कितनी है, यानी 1 है, तो इसका 1 इसका जो यानी सल्फर का जो है ये होता है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है यहाँ पे, तो यानी 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन की भार कितना होता है, 60। ठीक है, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चक्कर 64, तो ये आपस में 64 और 64 में आ गए, इसको एक बढ़ा लिया जाए, 5 0 पॉइंट बढ़ा लिया जाए, 64 कितना हो जाएगा, 128 में 100 और 128 में 32 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150। लेकिन यहाँ बढ़ाए थे तो इसको कर सकते हैं 149.5। ठीक है, यू। अब इसका अगर जो निकालते हैं H2CO3 का, H2CO3 का अगर जो निकालते हैं तो इसका देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें इसकी जो वेट होते हैं हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर प्लस हो गया, कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन का 1 इंटू कार्बन की संख्या यानी भार जो द्रव्यमान होता है 12 होता है। ठीक है, प्लस, और ऑक्सीजन का यहाँ संख्या 3 है, तो 3 से यहाँ पर, और इसका जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, तो ये आपस में सारा ऐड करेंगे, 1 प्लस यहाँ देखिए 1 2 12, तो 12, और यहाँ पर हो गया 3 16 48। जब इसको सारा का ऐड करेंगे तो ये 48 और 12 हो जाएगा 60, और 1 61, और ये 61 यू आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्सीजन पानी जल का निकालते हैं H2O का। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो एक नहीं 2 है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें इसका हाइड्रोजन की भार जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, और इसका जो होता है 16 होता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ 2 और ये 16 18 यू हो गया। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।